A Christian who is born again has experienced the presence of God in some or other way. एक मसीह जो नया जन्मा हुआ है उसने किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है। For a new person, it can be in the form of goosebumps, एक नए व्यक्ति के लिए हो सकता है कि उसके रोंगटे खड़े होते हैं और उसे ये महसूस होता हो peace or joy, एक अलग प्रकार का आनंद या शांति, a feeling that they don't understand when they are new. एक ऐसी भावना, एक ऐसा अनुभव जो वो उस समय नहीं समझते जब वो नए But होते हैं। as we grow in our Christian life and spiritual life, लेकिन जैसे कि हम अपने मसीही जीवन और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, we often feel the presence of God without having the full-fledged knowledge of His presence. हम बिना उसकी उपस्थिति की पूरी जानकारी और पूरे ज्ञान के बिना भी हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में This हैं? side, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं सभी भाई लोग? Now, we see that nowadays there is a great deficit in the knowledge in the presence of God. इन दिनों में हम इस बात को देखते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति की ज्ञान की कमी है। Very few Christians and churches I have seen that they carry the presence of God. बहुत सी कम कलीसियाएं, बहुत से कम मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं And they have actual revelation about the presence of God. और बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की उपस्थिति का एक सच्चा प्रकाशन होता And है। I'm not saying that they don't have Bible studies and sermons about the presence of God, but they don't have the revelation of His presence. मैं ये नहीं कह रही कि वो बाइबल स्टडी नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सिखाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाशन उनके पास नहीं है। Have you seen people, they have or they feel presence of God more than or the others? क्या आपने कभी देखा है ऐसे लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव आपसे ज्यादा करते हैं, दूसरों से कई बार ज्यादा करते हैं? Might have visited or have gone to other church, you will feel the presence of God is not there, and in the other church the presence of God is moving. आप कहीं किसी दूसरी कलीसिया में गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहां प्रभु की उपस्थिति आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक और कलीसिया में अगर जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां प्रभु की उपस्थिति सामर्थी तरीके से है। And it's a huge problem in today's churches. आज की कलीसियाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है। People go away, leave churches, they fade away when the trials and tribulations are there because they have never experienced the presence of God. और इन दिनों में लोग क्या करते हैं, मसीह लोग, कलीसिया के लोग, जब सताव आता है, जब परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सच्ची उपस्थिति का अनुभव ही नहीं किया। They say, oh, I have been coming to church for years, वो ये कहते हैं मैं तो सालों से कलीसिया में आ रहा हूँ, but I never experienced it. लेकिन मैंने कभी उसका अनुभव ही नहीं किया I don't know how it feels. और मुझे पता ही नहीं वो उसे कैसा I लगता है, don't know कैसा what the महसूस होता anointing है। and the power is. अभिषेक क्या है, सामर्थ क्या है, मुझे नहीं पता। I'm gonna talk about it. इसके Why बारे we में मैं don't बात feel it. करूंगी क्यों ऐसा लोग महसूस करते हैं। The presence of God is for every Christian who is born again. परमेश्वर की उपस्थिति हर एक नए जन्मे हुए मसीह के लिए है। John 14:21 says, यूहन्ना 14:21 कहता है, He who loves me जो मुझसे प्रेम करता है will be loved by my Father. वो मेरे पिता से भी प्रेम रखेगा, I will love him मैं उससे प्रेम रखूंगा and manifest myself in him. और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। It is the word of Jesus. ये यीशु के शब्द हैं। He himself is saying this verse वो खुद ये वचन कहता है that I will manifest myself कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा if you love my Father. अगर तुम मेरे पिता से प्रेम रखोगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And what does manifest means? और प्रकट करने का क्या अर्थ है यहाँ पे? Manifesting is clearly revealing something which is open or disclosing something. प्रकट करने का मतलब कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरीके से प्रकाश के अंदर लेकर आना, खोल देना। When the God is making himself real to us. ये तब होता है जब परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए बिल्कुल वास्तविक कर देता है, असली
तसल्ली कर देता When है। our physical body and our physical senses can sense Him. और जब हमारा शारीरिक देह और हमारी शारीरिक सारी इंद्रियां भी उसको महसूस कर पाती It हैं, is a tangible presence that we can even feel and touch. और ये एक ऐसी उपस्थिति है जिसका स्पर्श हम कर सकते हैं और जिसे हम महसूस कर पाते हैं, छू पाते हैं। Many believers are in delusion and they are living in satisfaction without the presence of God. बहुत से मसीह लोग, बहुत से लोग एक असमंजस में, एक दुविधा में जी रहे हैं बिना परमेश्वर की उपस्थिति के। So I am coming to the church. मैं कलीसिया में तो आ रहा हूँ I see a और मुझे थोड़ा तो महसूस होता है, हाँ मुझे थोड़े हाथ हिलते हैं, मेरे some शरीर थोड़ा anointing, हिलता some है, power. थोड़ी सी सामर्थ मुझे महसूस होती है। Oh, I got the presence of God. हाँ, प्रभु की उपस्थिति मुझे मिल गई है, इसका मतलब Oh, I am full मैं तो अब satisfied. तृप्त हो चुका हूँ, Oh, it will change my life. अब मेरे जीवन को ये बदल देगा। But when they go out of the church, लेकिन जब वो कलीसिया that से very ही place, बाहर जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं, same old life, फिर से वही जीवन जी रहे same हैं, old thoughts, वही पुराने विचारों में वो जीते same हैं old habits. और वही पुरानी आदतों में वो फिर से चलते My हैं। dear, it is not the presence of God that you मेरे- have got. मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको बिल्कुल मिल चुकी है। अब You have just touched the inch of His presence. आपने बस उसकी उपस्थिति के एक छोर को, एक कोने को ही छुआ है अभी तक। Moses, the great servant of God, made a statement like this, परमेश्वर के एक महान दास मूसा ने इस प्रकार से कहा that it is your presence that separates your people from the people of this earth. और ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो लोगों को इस पृथ्वी से अलग करती है। And he cried out, और वो चिल्लाया, वो रोया प्रभु के if सामने, your presence will go before me, अगर तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति मेरे आगे आगे चलेगी, then only will I go. तभी मैं चलूंगा और मैं Else it's a जाऊंगा, no. और नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। Are we saying this today? क्या हम आज के दिन ये कह सकते हैं? Are we experiencing it today? क्या हम इसका अनुभव आज के दिन में कर रहे हैं? I have many experiences in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे बहुत अनुभव रहे हैं। Sometimes in the church, पर कलीसिया में, sometimes in their meetings, कई बार प्रार्थना सभा में, but mostly when I was alone in the prayer with Him. लेकिन अधिकतर उस समय जब मैं प्रार्थना में उसके साथ अकेले समय And बिता रही I थी। want to tell you one. और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, This presence, ये उपस्थिति it changes me every time. हर बार मुझे बदलती है। It reflects where I have to work on my life. ये मुझे दिखाती है कि मुझे मेरे जीवन में कहाँ पर काम करने की And जरूरत if है, I don't have that, और अगर मेरे पास वो ना हो there is no use of prayer. तो प्रार्थना I का कोई cannot फायदा नहीं। I cannot pray. मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। My principle. और ये मेरा खुद का एक It's सिद्धांत है। been more than 14 years. I came in the Lord in 2008. और मुझे 14 साल हो चुके हैं प्रभु में आए हुए। मैं प्रभु में 2010 में आई। I really thank God about for my pastor and the previous pastor and the kind of knowledge he has given me about the presence of God, because my foundation has started with the presence of Holy Spirit and the presence of. और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पास्टर का और हमारे जो पहले पास्टर थे उनका, जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभव मुझे दिया और मुझे सिखाया और मुझे बताया, क्योंकि मेरी मसीही शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हुई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ हुई थी। और ये मेरी नींव थी उस समय, And it is और ये मेरी नींव अभी भी है। how I pray. आपको बताऊंगी But मैं not कैसे now. प्रार्थना करूंगी अभी थोड़ी देर बाद। As Christian, ही होने के we नाते need to be aware about His presence. हमें उसकी उपस्थिति की जागरूकता की आवश्यकता है। We need to be aware about His presence and never use His presence for personal gains, popularity, and fame. और हमें उसकी उपस्थिति की जागरूकता की जरूरत है, और कभी भी हम उसकी उपस्थिति का इस्तेमाल अपने नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए और अपने आप को बढ़ाने और ऊंचा करने के लिए ना करें। Not like the churches where the things are happening and they claim the presence of God is here and they are taking the. और No. बिल्कुल ऐसा नहीं जहां पर हम देखते हैं इन दिनों में कुछ कलीसियाओं में जहां पर वो इस बात को कहते तो है कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, परमेश्वर की उपस्थिति काम कर रही है, लेकिन सारा वो महिमा खुद लेते हैं।
We honor the presence of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति It का आदर करते increases हैं, with time. ये समय के साथ बढ़ती रहती है। It's walking like your own shadow. ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपनी परछाई के साथ चल रहे हैं। Not saying that you have to feel it all the time. मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर समय उसे महसूस करना है, Some people can feel it all the time, but there is a level for it. और कुछ लोग इसे हर समय भी महसूस करते हैं और उसके लिए एक स्तर है। Even I have gone without feeling the presence of God. और यहाँ तक कि मेरे जीवन में भी ऐसा समय रहा है जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस मैंने नहीं किया। But it doesn't mean that I don't have His presence. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है It is कि always परमेश्वर की good उपस्थिति मेरे साथ If नहीं we है। can feel it. लेकिन बहुत अच्छा है अगर आप उसे हर समय महसूस कर रहे हैं। I'm gonna tell about my experience. अपना अनुभव आपको बताऊंगी। You have not. You are much aware about that. My business have suffered a huge loss last year. और शायद आपको बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि मेरे बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ पिछले साल। It was going fantastic. और बहुत अच्छा चल रहा था वो। Coming. I mean, everywhere पैसा 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 पैसा. ये पैसा आ रहा था उसके द्वारा A lot of things were happening in the church activity. और हम बहुत से काम कर पा रहे थे। कलीसिया में बहुत सारे काम हो रहे थे, हम उसके द्वारा हम मदद कर रहे थे। Even we were planning to buy a huge land for the church. और हम एक योजना बना रहे थे एक बड़ी कलीसिया की जगह लेने के लिए भी। Suddenly, अचानक से one blow, एक ही हवा आई everything is gone. और सब कुछ All money, ऐसा, the saving, यहाँ तक कि जो बचत थी, whatever we had, जो कुछ बचा के रखा था, was सब कुछ gone. वो सब कुछ खत्म हो गया। Of stress. ऐसा समय था, आपका समय। I want to tell you from my और मैं अपने अनुभव से in आपको ये the बताना initial चाहती हूँ। days, in the I was feeling, Lord, you are not looking away. और शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा भी लग रहा था कि प्रभु आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। One day I was having so much money and everything is gone now. I am empty. और एक ही दिन था जब काफी पैसा था और आज कुछ भी नहीं, सब खाली हो गया है। I am not even able to have my daily expenses properly. और रोज के जो खर्चे होते थे वो भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। It was एक बहुत ही मुश्किल समय रहा। and I have felt alone. लेकिन मैंने उस समय अपने आप को अकेला महसूस किया। I felt alone, like I was in a dark. मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे गड्ढे में हूँ और अकेली हूँ। And there is no one at me, and there is no one who is going me out of that. और कोई भी नहीं है जो मुझे वहां से निकाल सकता है और निकालेगा। कोई भी नहीं है। I cried in the prayers. I have cried like anything for hours. Lord, take me out. और मैं अपनी प्रार्थना में बहुत रोई, मैं बहुत उसके सामने जाकर रोई। मैंने कहा प्रभु से, प्रभु मुझे बाहर निकाल। You know what? क्या आप जानते One हैं, word एक शब्द that I got in trial. मुझे जो इस परीक्षा के समय, इस घड़ी के समय मिला, My presence. वो था मेरी उपस्थिति। In a year, एक साल हो चुका है things are still not normal. और अभी भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। But slow. चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। We are trying to get back on our feet. कोशिश कर रहे हैं वापस से अपने पैरों पर खड़े होने की। But I have never felt alone since that day. लेकिन उस दिन से उसके बाद मैंने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया। I have never felt that I am restless. और मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं असहाय हूँ। There is nothing more powerful and more important than His. मेरे लिए उसकी उपस्थिति से बढ़कर और उसकी उपस्थिति से ज्यादा सामर्थ्य कुछ और नहीं है। And this is the secret why many people ask me, pray, we fill with the presence. We feel the Holy Spirit. How does it happen? और इसीलिए यही कारण है, बहुत से लोग जब मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सिस्टर बहना जब आप प्रार्थना करती हैं हम उपस्थिति से भर जाते हैं, आप जब प्रार्थना करती हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, ये कैसे होता है? ये रहस्य है। I have never gone out of His presence. मैं उसकी उपस्थिति से कभी बाहर नहीं Whether I निकली, feel it or not, चाहे मैं महसूस करूं या I नहीं, know He is with me.
मैं इस बात को जानती हूँ कि वो And it मेरे is the साथ है greatest pleasure and treasure of my life. और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ा खजाना मेरे लिए है, सबसे बड़ी चाहत मेरे लिए है। When I pray, जब मैं प्रार्थना I करती was हूँ telling you how I pray. और मैं आपको बताऊंगी कि मैं Pastor कैसे has प्रार्थना already करती हूँ। told you how he prays. और पास्टर ने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे वो प्रार्थना करते हैं। When I go in pray, जब मैं प्रार्थना में जाती हूँ, first thing पहली बात I ask, मैं ये मांगती हूँ presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। I don't scream, yell, or do lot of things. प्रार्थना में जाते ही चिल्लाती नहीं या और अलग अलग बातें नहीं बोलती, I can't do that. ऐसा नहीं कर सकती, I'm not able to do it मैं वैसा anyhow. कर ही नहीं पाती। I just ask for his presence. केवल उसकी उपस्थिति को मांगती And he all the time. हर बार। Even if I have asked 10,000 times, अगर मैंने 10,000 बार भी it उससे कहा has होगा happened 10,000 तो times. 10,000 बार उसकी उपस्थिति मेरे साथ में आ गई। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just a brief of my testimony I wanted to give. और अपनी छोटा करके मैं आपको बताऊंगी, बस जो मैं बता दिया है. So Moses was saying that I don't want to go anywhere without your presence. सो मूसा ये कहता है कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति के बिना कहीं नहीं जाना चाहता। Careful. बस और Not सावधान to रहने की just have जरूरत his है। presence, but to always carry it and keep it. केवल उसकी उपस्थिति को पाने के लिए नहीं, लेकिन उपस्थिति में चलने और हमेशा उसको बनाकर रखने के लिए We need to live with his presence हमें उसकी उपस्थिति के साथ जीने की जरूरत है and be aware about it all the time. और हर समय उसके बारे में जागरूक रहने की जरूरत है। I was saying that many people come to church, we have never experienced it. देखिए मैं आपको ये बता रही थी, लोग आते हैं कलीसिया में कहते हैं कि हमने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कभी नहीं किया है। The reason is that कारण ये है उसका, we don't change our thoughts, हम अपने सोच को नहीं बदलते, we change our habits, हम अपनी आदतों को नहीं Our बदलते, words, अपने शब्दों को नहीं बदलते, actions, अपने कामों को नहीं बदलते, because it matters in the presence. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ये बहुत ही मायने रखती है। Everything we do, we say, will reflect how you can experience his presence. हर एक वो काम जो आप करते हैं, हर एक शब्द जो आप बोलते हैं, ये दिखाती है कि आप किस तरीके से, किस रूप में परमेश्वर की उपस्थिति का It is अनुभव not करेंगे। just coming to church and receiving it, केवल कलीसिया में आकर उसे पाना ही नहीं but है, it is valuing his presence. लेकिन मायने ये रखता है कि आप कितनी अहमियत उसकी We need उपस्थिति to को दे guard रहे हैं। it. हमें उसे संभाल कर रखने की We जरूरत need to be है, a bodyguard of his presence. हमें उसकी उपस्थिति को सुरक्षित रखने की जरूरत है। Amen. The mystery of God is not in the faith. परमेश्वर का जो रहस्य है वो विश्वास में नहीं है। Faith helps us to heal the people, to deliver the people, even call upon the Holy Spirit's presence, but it will never ever give the mysteries of God. विश्वास हमारी मदद करता है परमेश्वर की चंगाई को पाने के लिए, छुटकारे को पाने के लिए, परमेश्वर के काम को देखने के लिए, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के रहस्य को प्रकट नहीं करता है। Want to know God truly? अगर आप सच में परमेश्वर की उपस्थिति को जानना चाहते हैं, Again, फिर से go in His presence. उसकी उपस्थिति में जाइए। The mystery of God is in His presence, my dear. परमेश्वर का जो रहस्य है वो उसकी उपस्थिति में It है is very visible. और वो आप बिल्कुल उसे साफ देख सकते हैं। You उसके and बाद I can experience this all the time. आप और मैं उसका अनुभव हम हर समय कर सकते It हैं is only revealed, और ये तभी प्रकट होता है never studied. और उसे आप कभी अध्ययन नहीं कर सकते। No Bible school कोई बाइबल स्कूल नहीं or book या apart from किसी Bible. या बाइबल के अलावा किसी किताब से No study can tell you the revelation of His presence. कोई पढ़ाई लिखाई आपको परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाशन नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी उपस्थिति प्रकट होती है, वो प्रकट होता है। There are so many mysteries for it. I can give you a word, Psalms 97:1 and 2. और बहुत सारे रहस्य हैं परमेश्वर के इसमें, मैं आपको कुछ वचन भी इसमें बता सकती हूँ। If जिस we can प्रकार read से that, भजन please. संहिता 97 का 1 और 2 हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 97 का 1 और 2, यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे।
बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। Amen. Amen, amen. Now you will be wondering that this verse is saying about the clouds and darkness around him. अब आप इसके बारे में सोचेंगे कि ये वचन तो बात कर रहा है बादल और अंधकार उसके चारों ओर But है। do we have clouds and darkness in the heaven? क्या स्वर्ग में बादल और अंधकार है? I have never heard. मैंने कभी नहीं सुना I ये, have never read. और कभी मैंने पढ़ा भी नहीं There is no darkness in the heaven. कि स्वर्ग में कोई But the अंधकार हो। verse is saying that darkness and clouds are around him. लेकिन आप देखिए ये वचन इस बात को कहता है कि बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। The mystery, मेरे प्रियो, ये एक रहस्य the है, mystery of God. ये परमेश्वर का रहस्य है। And if you want to know about such mysteries और अगर आप and his ऐसे heart, और ऐसे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं और उसके हृदय को जानना चाहते हैं, just go in his presence आप उसकी उपस्थिति में जाइए बस। and pray a small prayer. प्रार्थना कर सकते Whenever हैं you go in prayer, जब आप प्रार्थना, कभी भी प्रार्थना में आप reveal जाएं your presence to me through Holy Spirit. और आप उससे कहें कि पवित्र आत्मा अब परमेश्वर की उपस्थिति को आप मेरे लिए प्रकट करें। And Amen. 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 The presence of God is called the presence of God because it is the atmosphere of heaven. परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्वर्ग का वातावरण It है is an atmosphere of the person of God himself. और ये खुद जो परमेश्वर एक व्यक्ति है उसका वातावरण है। I'm going to just explaining the differences and the meaning of his presence. और आपको मैं ये समझा रही हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति की परिभाषा क्या है और उसके बारे में Wherever क्या- God goes जब कभी परमेश्वर चलता or है he's coming to a और place, या फिर वो एक जगह पर आता है, he carries that atmosphere with him. वो अपने साथ उस वातावरण को लेकर चल रहा है, उस स्वर्गीय वातावरण को। Now you will wonder what I'm talking और about. अब आप ये सोचेंगे मैं क्या बारे में, किस बारे में बात कर Simple रही हूँ। thing, I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। Have you gone to a place where the demons or some demonic power is there? और क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर अंधकार की शक्ति है, दुष्ट आत्माओं का काम Many है? of us have gone, हम ऐसे right? बहुत से लोग गए होंगे Immediately we could feel the presence of the Spirit. और उसी क्षण हम उस दुष्ट आत्मा की या अंधकार की उपस्थिति का अनुभव कर लेते हैं। मैं सही कह रहे हूँ? से आप लोग इस तरफ मेरे साथ हैं, फोन में तो नहीं है कोई? Right. Whenever we go to such places, we see the demonic powers or we can feel that presence. जब कभी भी हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो हम उस दुष्ट आत्मा को या फिर अंधकार के उस I वातावरण have को gone to महसूस many करते हैं। places. और मैं ऐसी बहुत सी जगह पर गई हूँ। Immediately I could sense the presence of और मैं of उसी demonic क्षण demons. उस वातावरण जो होता है उसमें महसूस कर पाती हूँ कि यहाँ पर एक अंधकार का काम है। Then why we don't feel the presence of God? तो आप सोचिए फिर हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। On one side we can feel the presence of demons, एक तरफ तो हम दुष्टात्मा की उपस्थिति महसूस कर but रहे the हैं, presence of God we don't experience. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हम नहीं महसूस कर रहे हैं। Such irony it is. सो आप देखिए किस प्रकार का काम है। Whereas we are the people of God, walking in the presence of God all the time, praying, reading the word, but we don't feel the presence. और अब देखिए हमारे पास हम देखते हैं परमेश्वर के कुछ ऐसे लोगों को, परमेश्वर कुछ ऐसे दासों को जो 24 घंटे सातों दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, प्रार्थना में चल रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्यों उसे महसूस नहीं कर पाते। When he comes in a prayer meeting or in a service, जब कभी भी वो किसी भी सभा में, प्रार्थना सभा में, किसी भी the जगह पर आता है atmosphere is called his person. और उस वातावरण को उसका व्यक्तित्व कहा जाता है, Because he himself is coming there. क्योंकि वो खुद उस जगह पर आ रहा है But it is different from his presence. और ये उसकी उपस्थिति से अलग है। I will not show you some verses where it can tell you that it is always with us. और कुछ वचन मैं आपको बताऊंगी जिसमें कि आप ये जान पाएंगे कि वो हमेशा हमारे साथ है। Presence of God is necessary for us to function. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम काम कर पाए। David is saying in Psalms 51:11, दाऊद कहता है इस बात को भजन संहिता 51 के 11 में, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। Can we say that? क्या हम इस बात को कह सकते हैं Do not cast me away from your presence. कि मुझे अपनी उपस्थिति से बाहर मत निकालें प्रभु। He is crying.
और वो यहाँ रो रहा है, If you विलाप have कर रहा है। if you have read Psalms, अगर आपने भजन संहिता पढ़ा especially this होगा, chapter, खास रीति जी ये वाला he was अध्याय, crying वो बहुत and रोता saying, है Lord, do not take me out of your और presence. वो कहता है, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से बाहर मत निकाल। Because he knew the moment he will be out of his presence, it will become a religion. क्योंकि वो जानता था कि जिस क्षण वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आएगा, उसके लिए वो एक धर्म बन जाएगा, He will become dry, वो सूखा बन जाएगा, lukewarm, वो गुनगुना हो even जाएगा, dead. और यहाँ तक कि वो मर भी सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Such a great thought about him because he knew what the presence of God is. आप देखिए सच में एक किस प्रकार की सोच यहाँ पर हम दाऊद की देखते हैं, क्योंकि वो जानता था प्रभु की उपस्थिति क्या है। We all are designed to function and live in his presence. हम सभी ऐसे रचे गए हैं, बनाए गए हैं कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। Jesus made the way to be in his presence because the man, Adam, yeah, यीशु मसीह ने एक मार्ग तैयार किया ताकि हम उसकी उपस्थिति में जा सकें, because Adam was removed from his presence after the sin. क्योंकि पाप के बाद आदम उसकी उपस्थिति से बाहर कर दिया गया And था, Jesus paid that price to be restored. और यीशु ने उस कीमत को चुकाया उस उपस्थिति को वापस पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now, what are the evidences of God's presence? अब देखिए परमेश्वर की उपस्थिति के क्या क्या प्रमाण There हैं are या two सबूत major हैं। evidences in our life that you can see. हमारे जीवन में दो बड़े प्रमाण हैं, दो बड़े सबूत हैं जिसे हम देख सकते हैं। First is supernatural rest. सबसे पहला है अलौकिक विश्राम। For it, we can read Exodus 33:14. इसके लिए हम पढ़ सकते हैं निर्गमन 33 का 14। निर्गमन 33 का 14 जो इस बात को कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। Amen. Praise the Lord. Do I have to say anything else? क्या मुझे कुछ और कहने की Now, जरूरत है इस what वचन is में? supernatural rest? एक अलौकिक विश्राम क्या है? It is a place when you can totally trust on Him. ये वो स्थान है जहां पर आप पूरी तरीके से केवल उस पर विश्वास कर God पाते हैं। Himself is saying, if my presence will go, परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि यदि मेरी उपस्थिति साथ में जाएगी I will give you rest. तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। It's a place where you can surrender and totally trust on Him. ये वो स्थान है जहां पर आप पूरे तरीके से उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसके ऊपर भरोसा रख सकते And हैं। if you are feeling that rest, और अगर आप उस विश्राम को महसूस कर रहे it's हैं the evidence that you are in the presence of God. तो इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। If you are struggling with anxiety, tensions, worries, fear, loneliness, अगर आप अपने जीवन में बड़े तनाव का, बड़े निराशाओं का, चिंताओं का, परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, means you are not resting. इसका मतलब आप विश्राम नहीं कर रहे हैं, You are not resting in His presence. आप उसकी उपस्थिति में विश्राम नहीं कर रहे। If you are worried about the funds, finances, your health, and so many things, अगर आपकी चिंताएं बहुत सारी बातों को लेकर है, आपके पैसों को it लेकर, means आपकी you have सेहत को never लेकर, gone in His presence. इसका मतलब आप कभी भी उसकी उपस्थिति में नहीं गए हैं। Resting means you are in the presence of काम करने का अर्थ है आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। It is the place where you let go of the things and the burdens. ये वो स्थान है जहां पर आप अपने सारे बोझ को जाने देते हैं और सब कुछ हटा देते हैं। You let go of your anxieties, आप अपनी चिंताओं को हटा देते हैं, your worries, अपनी चिंताओं your को, thoughts, परेशानियों, जो अपनी सोच को your हटा देते fear हैं, of future, आपका भविष्य का डर आप हटा देते हैं, or anything that is burdening you. और कुछ भी जो आपके ऊपर आपको बोझ लगता है, This is called rest. और इसे कहा जाता है विश्राम। You let everything go आप from your सब life. कुछ अपने जीवन से दूर And कर you देते हैं tell God और आप प्रभु से कहते हैं that you take everything, I am surrendering everything, and you do it now. कि प्रभु आप सब कुछ ले लीजिए, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं और अब आप काम करिए। See that God will work. और आप देखेंगे कि परमेश्वर Even if आपके you लिए will काम sleep, करेगा, चाहे आप सो भी जाएं He will be working. वो तब भी काम करेगा, But you need to let go of everything. लेकिन आपको सब कुछ उसको दे देने की जरूरत है।
Hallelujah. हालेलुया। In Matthew 6, Jesus said many times, do not be worried about anything. मत्ती 6 में हम इस बात को देखते हैं, यीशु ने बहुत बार इस बात को कहा, किसी बात की चिंता मत करो, Because as per Bible, क्योंकि बाइबल के अनुसार it is illegal to be stressed out in the presence of God. क्योंकि बाइबल के अनुसार चिंता करना परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, It is illegal. और ये गैर कानूनी है। आपको विश्राम करने की जरूरत You है, need to have that peace. आपको उस शांति को लेकर The चलने second की जरूरत evidence है। is peace that I already talked about. और दूसरे प्रमाण के बारे में जो उसकी When you उपस्थिति में rest, है, जब आप विश्राम करते You हैं, will automatically have peace. आप अपने आप से ही आपके जीवन में शांति आ जाएगी। No matter what will be happening around you, फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, the situations will not change. हालात नहीं बदलेंगे। The death might be still there. हो सकता है तब भी वहां पर हो, The disease might be still there. शायद बीमारियां तब भी हो, Or something might still be happening because the walls, the clothes, or the color, everything is gonna be same. But you will have that peace. आप देखिए सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा आपके जीवन में। शायद परेशानियां पहले जैसी हो, बीमारियां पहले जैसी हो, लेकिन आपके जीवन में अब उसकी उपस्थिति में शांति आ जाएगी, Because you will not have fear of anything. क्योंकि आपके अंदर किसी बात का डर नहीं Psalms रहेगा। 46:10 says like this, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. वचन संहिता 40 का 10 इस बात को कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। Amen. आमीन। He is everywhere. वो हर जगह है, Omnipresent. वो सर्वव्यापी है, And he is always with us. और वो हमेशा हमारे साथ है। What are the principles to attract the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करने के लिए क्या क्या सिद्धांत है? First is humility. सबसे पहली बात नम्रता। James 4:10, याकूब 4 का 10, humble yourself in the sight of the Lord. परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नम्र करो। The more we humble ourselves, जितना ज्यादा हम अपने आप को नम्र करते हैं, more we will attract the presence of God. उतना ही ज्यादा प्रभु की उपस्थिति को हम आकर्षित करेंगे। Amen. आमीन। It is important to humble ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को नम्र करें, so that we can have the presence of God. ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव Second is अपने the जीवन में word कर of God. सके। दूसरा है परमेश्वर का वचन। If we are meditating on the word, अगर because हम presence of God, the revelation, the mystery, everything lies in the word of God. अगर हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, The तब more हम we read the scriptures and we know the word, जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उतनी ही उपस्थिति का आकर्षित हम कर पाएंगे। yes, hallelujah. हालेलुया। It is very important to know the word of God. बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें। That without power we are nothing. बिना सामर्थ के हम कुछ भी नहीं है, Because if we have to minister in His kingdom, क्योंकि अगर हमें उसके राज्य में सेवा करनी है, we need everything. हमें सब कुछ We चाहिए। need presence of God. हमें प्रभु की उपस्थिति We need His चाहिए, power. हमें उसकी सामर्थ We need चाहिए, His anointing. हमें उसका We अभिषेक need चाहिए, the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा चाहिए, And we need the gifts of the God. और हमें परमेश्वर के वरदान भी चाहिए। And everything, घूम फिर के सब कुछ एक ही जगह आता है. What is that? The presence of God. परमेश्वर की बोलिए उपस्थिति, presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति, फिर से बोलिए. presence of God। We get everything in the presence of God only. हमें सब कुछ केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलता है। And it is the secret of every pastor. I'm telling you, who you see performing miracles, it is only by the presence of God that they are here on that level. और ये हर एक उस पासवान को जिन्हें आप देखते हैं, जिन्हें आप सुनते हैं, उनका ये रहस्य है, जिनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो यही है कि वो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So, in the end, I want to say and encourage you, अंत में मैं आपको ये बोलकर उत्साहित करना चाहूँ walk in His presence. कि आप उसकी उपस्थिति, In one day, it will never happen. एक दिन में ये कभी नहीं होगा। Just pray every day. हर रोज प्रार्थना करें, Say, Lord, I want to have your presence. प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपकी Reveal उपस्थिति yourself. चाहिए, मुझे अपने आप पर प्रकट करें। Cry out like Moses. मूसा के समान आप रोए उसके Tell him, सामने, I want to see your face. और उसे कहें कि प्रभु मैं आपके चेहरे को Cry देखना out like चाहता हूँ। David. दाऊद के समान आप उसके Tell सामने him जाके that I रोएं। don't want to be out of your उसे कहें, presence. प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से बाहर नहीं आना Cry चाहता out हूँ। like Daniel. Pray दानियल like के समान Daniel. दानियल के समान प्रार्थना करें, And tell him और उससे कहें आप इस that बात in your को presence I will
pray for your people. कि प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। That's how it is important. और इतना जरूरी ये है, Like a breath. एक श्वास के जितना। Amen. So God bless you. सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। And I pray और मेरी ये प्रार्थना that है you can carry His presence with you कि आप उसकी उपस्थिति को अपने साथ लेकर चल पाएं and maintain it. और उसे बना कर And रखें it can be transforming for your life. और वो आपके जीवन को बदल दे। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।